जिला कुल्लू की तहसील निरमंड के गांव ओड़ीधार निवासी 55 वर्षीय लीलाचंद प्रेमी जो शिलाजीत निकालने के अपने पुश्तैनी काम को न केवल आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं बल्कि आर्थिकी को सुदृढ़ करने में भी प्रयासरत हैं। आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जोगिंदरनगर में पहुंचे लीलाचंद का कहना है कि उनके पिता ने वर्ष 1960 और 61 से निरमंड और आसपास के पहाड़ों से शिलाजीत निकालने का काम शुरू किया था, लेकिन आयुर्वेद विधि का ज्ञान न होने के बावजूद भी वह शिलाजीत से लोगों का उपचार करते रहे हैं और लोग ठीक भी होते रहे हैं। लेकिन वर्ष 1979 में उनके मामा जीवन लाल ने जालंधर से आयुर्वेद फार्मासिस्ट का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद उनके द्वारा तैयार नोट्स के आधार पर शिलाजीत के शोधन कार्य को आयुर्वेद पद्धति के आधार पर निकालने का वह काम कर रहे हैं। महज 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त एवं बीपीएल परिवार में शामिल लीलाचंद इसी उम्मीद के साथ आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जोगिंदरनगर पहुंचे हैं कि शिलाजीत निकालने के उनके कार्य का प्रमाणीकरण हो सके। इससे न केवल लोगों को गुणवत्ता युक्त शिलाजीत मिल सकेगी बल्कि वे अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकें। उनका कहना है कि वे अब इस पुश्तैनी कार्य को अपने बेटे लोकेंद्र सिंह को सौंप रहे हैं ताकि वह इसे आगे बढ़ा सके। हमारे बुजुर्गों से लेकर शिलाजीत निकालते हैं और आज हम भी निकालते हैं। हमारे पिताजी 1961 से लेकर 62 से लेकर शिलाजीत निकालते थे और आयुर्वेदिक विधि से तैयार नहीं जानते कैसे तैयार किया जाता, उनको पता नहीं था। लोगों को ऐसे शिलाजीत देते, लोग ठीक होते थे। जब हमारे मामा श्री जीवालाल जी फार्मासिस्ट बन रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, उनकी सहायता से उनकी किताब जो हमारे पास उनकी कॉपी थी उसे नोट्स लेकर के हमने आयुर्वेद तरीके से हमने शिलाजीत को बनाना शुरू कर दिया है। तो उसी के चलते जब हम बनाते बनाते आज हम यहाँ जोगिंदरनगर में आयुर्वेद जो संस्थान है, यहाँ पर अनुसंधान संस्थान है, यहाँ पर हम अपने शिलाजीत को लेकर आए हैं। ये सोच के हमारे शिलाजीत को चेक किया जाए, टेस्ट किया जाए और हमें प्रोत्साहित आगे किया जाए कि हमारी शिलाजीत कैसी है और इसके बारे में हमको कुछ मार्गदर्शन किया जाए। राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत स्थित जोगिंदरनगर डॉक्टर अरुण चंद का कहना है कि आयुर्वेद निदेशालय के माध्यम से उनके यहां पहुंचे लीलाचंद के शिलाजीत निकालने और शोधन पद्धति की वह जांच करेंगे और उनके इस कार्य का प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। इससे जहां उनके इस तैयार उत्पाद को एक पहचान मिल सकेगी तो वहीं वे बेहतर तरीके से इसकी मार्केटिंग भी कर पाएंगे। उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया में शिलाजीत शोधन की उनकी पद्धति बिल्कुल आयुर्वेदिक आधार पर सही पाई गई है। बावजूद इसके इनके शोधन की प्रक्रिया की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। आज हमारे आयुर्वेद अनुसंधान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेडिसिनल प्लांट्स और आरसीएफसी के कार्यालय में लीलाचंद जी जो निरमंड से आए हैं, निदेशालय आयुर्वेद ने इनको यहाँ भेजा था कि हम शिलाजीत जो ये पुश्तैनी काम है इनका, जंगलों से ये शिलाजीत पहाड़ों से निकालते हैं और निकाल करके उसको शोधित करते हैं, शोधित करके ये उनको मार्केट करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे यहाँ ड्रग टेस्टिंग लैब भी है जो कि प्रदेश की जितनी भी दवाइयां बनती है उनकी जांच भी करती है। तो आज बैठक में ये तय हुआ है कि जो लीलाचंद जी या इनका परिवार जो शिलाजीत निकाल के शोधित करता है उस पर हम आगे अनुसंधान करें और उसकी क्वालिटी की जांच करके इनका प्रमाणीकरण करें। बता दें कि शिलाजीत आयुर्वेद में एक ऐसी प्राकृतिक तौर पर तैयार होने वाली औषधि है जिससे न केवल व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है बल्कि यह एक टॉनिक का काम भी करती है। इसके अलावा विभिन्न आयुर्वेदिक दवा निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शिलाजीत प्राकृतिक तौर पर हिमालय पर्वत के ऊंचे पहाड़ों में ग्रीष्म ऋतु के समय चट्टानों में सूर्य की पड़ने वाली तेज किरणों के कारण पिघलने वाले रस और इसके जमने के कारण तैयार होती है। शिलाजीत खनिज पदार्थ के तौर पर 4 प्रकार से पाई जाती है जिसमें स्वर्ण, रजत, लौह और ताम्र शामिल हैं। निरमंड और आसपास के पहाड़ों में यह लौह और ताम्र रूप में ही पाई जाती है।